माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सबने सुना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कल पूरे देश के 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ जनों के लिए आयुष्मान योजना की घोषणा की और कहा कि 5 लाख तक का फ्री इलाज इस देश में रहने वाले 70 साल के ऊपर के सभी वरिष्ठ जन या आपके और हमारे किसी भी वर्ग के व्यक्ति में परिवार में अगर कोई इस तरह का सदस्य है, हमारे वरिष्ठ जन हैं, ये योजना उन सबके लिए लाभदायक होने वाली है। 29 अक्टूबर 2024 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा लागू की, लगभग जो डाटा हमारे पास उपलब्ध है 6 करोड़ से ज्यादा इस योजना के लाभार्थी होने वाले हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी इस योजना की बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने मन की वेदना भी हम सबके सामने रखी कि हमारे दिल्ली के जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, वरिष्ठ जन हैं, वो इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जो नहीं चाहती कि बड़े बुजुर्गों का इलाज फ्री में हो पाए। हम सब जानते हैं कि बड़े बुजुर्ग घर में जब होते हैं कई बार वो अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए संकोच करते हैं, लेकिन 5 लाख तक का फ्री इलाज अगर उन बुजुर्गों को देश के किसी भी अस्पताल में मिलता है, वो चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो एक आत्मनिर्भरता का पुट या आत्मनिर्भरता का भाव उनके मन में आता है। लेकिन अफसोसजनक है कि दिल्ली में ये योजना लागू नहीं की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो अपना पेट भरना तो जानती है लेकिन जनता का ध्यान रखना नहीं जानती। और दिल्ली एक बड़ी आबादी का क्षेत्र है और मैं यहाँ इन भ्रष्टाचारियों के कुछ किस्से भी आपको बताना चाहता हूँ। मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन माननीय रामवीर जी ने मुझे बताया 2020-21 में विधानसभा के अंदर अभी जमानत पे छूटे मनीष सिसोदिया जो उस समय उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विधानसभा के अंदर इसकी घोषणा की थी कि हम आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू करेंगे। ये विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा, लेकिन अपनी बात से पलटना, अपनी बात से मुकर जाना और पलटी मारना, ये आम आदमी पार्टी के नेता और उनकी पार्टी का चरित्र है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की वेदना इसलिए थी कि चाहकर भी वो अपने उन बुजुर्गों की सेवा नहीं कर पा रहे दिल्ली में। बाकी सब राज्यों में होगी, पश्चिम बंगाल और दिल्ली अपवाद है। अगर देश का प्रधानमंत्री जो पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, हर भारतीय नागरिक का प्रधानमंत्री है, वो सबका भला करना चाहते हैं, सबको आगे बढ़ाना चाहते हैं, सबका साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन ये 2 सरकारें ऐसी हैं जो तुच्छ राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जनता के हितों का गला घोट रही है। और जिस स्वास्थ्य मॉडल की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, तुम बात करती हो, जिस मोहल्ला क्लिनिक के तुम दावे करते हो 500, अगर आज भी तुम 500 गिनवा दोगे तो तुम जो कहोगे हम हारने को तैयार हैं। 500 मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, 300 से ज्यादा वर्किंग में नहीं है, अस्तबल बना के रखे हुए हैं। और वो टेस्ट रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल, तुम भी जमानत पर छूटे, अभी तो इसकी इंक्वायरी चल रही है। 65,000 वो टेस्ट जो फर्जी, जब मैं कहूं कि वो मरीज जो भूत बन गए जिनका कोई डाटा नहीं है, वो 65,000 जो टेस्ट किए गए थे उसके पैसे और कमीशन खाने का काम अरविंद केजरीवाल, तुमने और तुम्हारी सरकार ने किया है। एक ही नंबर पे 8,000 टेस्ट किए गए। फोन नंबर लिखा जाता है तो खाली नो लिखा जाता है या 9 बार नो लिखा जाता है, लेकिन ट्वीट करते समय अरविंद केजरीवाल ये बताना भूल गए कि जिस
स्वास्थ्य क्रांति की तुम बात कर रहे हो, तुम्हारे सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां बांटी जाती हैं, ये बात ऑन रिकॉर्ड है, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है, पकड़ा गया। ये है तुम्हारा स्वास्थ्य मॉडल। प्राइवेट लैब को फायदा पहुंचाने के लिए, उनसे कमीशन खाने के लिए, उससे चोरी करने के लिए तुम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल शुरू किया। कहाँ है वो 65,000 बूथ जिनका तुमने टेस्ट किया है? एक शब्द नहीं बोलेंगे उसको। और जो जानकारी हमारे पास है, 40% से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक ऐसी है जहाँ दवाइयाँ नहीं है, और जो दवाइयाँ मिलती है वो ऐसी जो आप और हम अपनी जेब में लेके घूमते हैं। सर दर्द, जुकाम। मैं आज दावे के साथ यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, दिल्ली में डेंगू की हालत खराब है। दिल्ली में गंदे पानी पीने के कारण टाइफाइड, जॉन्डिस, इस तरह की बीमारियां घर घर में घुसी हुई है, लेकिन किसी भी सरकारी अस्पताल में आपको एक मरीज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आदेश दिया गया कि आपको भर्ती नहीं करना है। जाइए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, कमरा खाली नहीं, लोग मजबूर है वहां जाने के लिए। लेकिन ये दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जनता को उसमें फ्री में मदद मिल सकती है। आज भी दिल्ली में 60 से ज्यादा हॉस्पिटल ऐसे हैं जो ये इस योजना को, आयुष्मान योजना को दिल्ली में जिन्होंने रजिस्टर्ड किया हुआ है, लेकिन वो दिल्ली के लोगों का इलाज नहीं करते। वो एनसीआर के लोग आते हैं, हरियाणा से, यूपी से, हमारे भाई बहन जो इस योजना में वहाँ रजिस्ट्रेशन जिनका हुआ है वो यहाँ आके इलाज करके चले जाते हैं। और ये वरिष्ठ जन, हमारे सीनियर सिटीजन, उनका जो हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारे सभी सांसदों ने हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर दी है। हम इस निर्णय के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और दिल्ली के अपने वरिष्ठ जनों को या दिल्ली के आम नागरिकों को आयुष्मान योजना का लाभ कैसे मिले, इसकी लड़ाई अब हम कानूनी तौर से लड़ेंगे।